So chemical reaction is the type of reaction in which old bonds are broken and new bonds is formed. जैसे एग्जांपल देखिएगा इसका, सपोज करिए ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इन दिस रिएक्शन अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो ओल्ड बॉन्ड्स है दैट इज द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ब्रोकन एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। यहाँ अगर आप देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, लेकिन जब नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो वो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। तो आप ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज करिए कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है और बन क्या रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां अगर आप देखें तो ये बॉन्ड क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो पुराने बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और न्यू बॉन्ड्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन। तो अगर ऐसा कभी हो रहा है जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाए तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें देखिए हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे नया बॉन्ड बन जाता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच। तो कहेंगे कि यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो रही है और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिंपली अगर आप केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स इज फॉर्म। या तो आप कह दीजिए कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। क्लियर? चलिए अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। तो हाउ वी कैन कैरेक्टराइज अ केमिकल रिएक्शन, how we can characterize a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? तो there are different ways by which we can characterize a chemical reaction, such as evolution of gas, change in color, formation of precipitate, change in temperature, and change in state। So there are many ways by which we can characterize a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन को पहचानना है तो उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कैरेक्टर कौन कौन से हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहला देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो a chemical reaction can be characterized by evolution of a gas। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज हो रही है तो हम कहेंगे कि वहां पर केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस निकल रही है तो सीधी सी बात है कि वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम रिएक्शन कराएं जिंक मेटल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जिंक मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड
तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट विद रिलीज ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में क्या, जैसे ही आप जिंक मेटल में हाइड्रोजन गैस डालेंगे, नीचे से बबल्स के रूप में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस का निकलना सीधे हम बोल देंगे कि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। होता कैसे, तो समझिएगा कि अगर हमने क्या ले लिया, जिंक मेटल ले लिया या जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिया, दीज आर द जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल लिया हमने और इस पे क्या डाल दिया, HCl, दिस इज द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही एसिड डालेंगे आप देखेंगे कि तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और नीचे से बबल्स के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखिए यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि when the zinc metal treated with hydrochloric acid, then there is the formation of hydrogen gas. So here the question arises, how we can characterize the release of hydrogen gas? कैसे पहचानेंगे, तो आप याद रखिए, तुरंत एक जलती हुई माचिस की तीली आप यहाँ पे ले आएंगे, तो जब ये गैस इसके कांटेक्ट में आएगी तो द हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस कैसे जलेगी, पॉप साउंड, और पॉप साउंड का निकलने का मतलब है कि द गैस रिलीज, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। क्लियर। तो यहां पर कोई गैस निकल रही है, इसका मतलब क्या है, केमिकल चेंज है। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई रिएक्शन हो और वहां पर गैस निकले, गैस रिलीज हो, इसका मतलब कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी के साथ आप देखिए आगे चलते हैं और कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद H2SO4। मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया और मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम करा रहे हैं H2SO4 के साथ। तो जब ये रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जैसे रिएक्शन कराएंगे आपको फिर से दिखेगा कि बबल्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब ये गैस निकल रही है, कैसे पता लगा भाई यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, पता कैसे, तो बबल्स के रूप में आपको दिखाई देगी। कैसे पता करेंगे, तो इसको पास करेंगे स्लेग्ड लाइन में, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज्ड पास्ड इन द स्लेग्ड लाइन, मतलब चूने के पानी में। चूने का पानी समझते हैं आप लोगों ने, चूना देखा होगा ना, लाइन। तो क्विक लाइन को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए, दिस इज द क्विक लाइन, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। और जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है स्लेग्ड लाइन। क्या बनेगा, स्लेग्ड लाइन। और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, आगे डिस्कस करेंगे हम। और इसी में हमने क्या पास कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब ये पास कर देंगे तो ये पानी कैसा हो जाएगा, पानी कलरलेस होता है। चूने का पानी कैसा है, कलरलेस है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और मिल्की होने का मतलब है कि द गैस रिलीज, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर। इसी के आगे हम लोग रुकते नहीं, या तो हमने लिमिटेड एंड बाउंड डाला, हम क्या करें, एक्सेस में CO2 पास कर दें। हम यहाँ रुके नहीं, मिल्की हो गया, हम रुक नहीं रहे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हैं। अब क्या होगा, तुरंत ये क्या हो जाएगा, मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से ये कलरलेस हो जाएगा। और ये बताता है कि जो गैस निकल रही, दैट इज द कार्बन
डाइऑक्साइड गैस। तो आपको सिर्फ इतना मानना है कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर गैस निकलती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल चेंज। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ या इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। क्लियर? आगे चले, चलिए नोट करना तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। ओके, अब आगे समझिएगा, इसके आगे मूव करते हैं। चेंज इन कलर। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्शन में कलर बदल जाए, क्या हो जाए? कलर बदल जाए, तो सीधी सीधी बात कहेंगे कि वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे एग्जांपल समझिए, आपने केमिकल चेंज पढ़ा होगा ना। अगर आप किसी फ्रूट को देखिए तो जब वो पका नहीं होता, अनराइप होगा, तो ग्रीन कलर का होगा। जब पक जाता है, राइप हो जाता है, तो क्या हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है। तो येलो कलर का होने का मतलब केमिकल चेंज है। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल। अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में कहें तो सपोज करिए कि हमने ले लिया क्या? पोटेशियम आयोडाइड। दिस इज द पोटेशियम आयोडाइड, और इसका रिएक्शन हमने कराया लेड नाइट्रेट से। किससे करा दिया? लेड नाइट्रेट से। ये दोनों कलरलेस होते हैं। कैसे होंगे? कलरलेस ये भी होगा, ये भी क्या होगा? कलरलेस होगा, पानी जैसा। जैसे ही रिएक्शन होगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ PbI2 और प्लस 2KnO3। तो लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट बना। तो जो ये पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, आप देखेंगे तुरंत कैसा हो जाएगा? येलो कलर। तो ये पहले कैसा था? कलरलेस था। यहाँ येलो कलर आ गया। अब येलो कलर आने का मतलब क्या? कि देयर इज द केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। तो कलरलेस टू कलर क्या हो गया? येलो कलर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हमने बेरियम क्लोराइड ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ? H2SO4। ये दोनों कैसे होंगे? कलरलेस होंगे, कलरलेस होंगे। लेकिन जैसे ही हम मिलाएंगे, बनेगा क्या? BaSO4 प्लस, यस बैलेंस नहीं कर रहे, बैलेंसिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो BaSO4 जो ये बनेगा, दैट इज द व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, व्हाइट कलर आ गया। तो कलरलेस से व्हाइट आ गया, इसका मतलब क्या है? केमिकल चेंज है। और एग्जांपल देख लीजिए, सपोज करिए हमने एक को सॉल्यूशन ले लिया NaCl और इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट। अब ये दोनों कैसे होंगे? कलरलेस। बोथ ऑफ देम आर कलरलेस। लेकिन जैसे ही रिएक्शन होगा, ये कैसा हो जाएगा? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट PPT। और व्हाइट PPT आने का मतलब क्या है? कि वहां पे कलर बदल गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपने ले लिया आयरन का रिएक्शन करा दिया कॉपर सल्फेट, बड़ा इंपॉर्टेंट वो है रिएक्शन है। जो ये होगा ये ब्लू कलर का होगा। आयरन तो आप जान ही रहे हैं, आयरन का कलर तो ये ब्लू कलर होता है। जब आयरन का रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, कॉपर सल्फेट लिया, पानी में घोल दिया और उसमें क्या डाल दिया? आयरन डाल दिया। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये कैसा हो जाएगा? लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर। तो ब्लू कलर से ये चेंज हो गया लाइट ग्रीन कलर। तो इन सारे ही एग्जांपल से आपने देखा कि कलर बदल रहा है। तो अगर कलर बदल रहा है तो इसका मतलब कि वहां पर केमिकल चेंज है। क्लियर? तो अ केमिकल रिएक्शन कैन आल्सो बी कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। अगर आपको इतना समझ हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसके आगे की वीडियो को हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।